सुना है मैंने कि हर इंसान अपार संभावनाओं के साथ जन्म लेता है, लेकिन कुछ ही लोग उन संभावनाओं को जीवंत कर पाते हैं। वे ही रियल लाइफ हीरो बनते हैं। बाकी या तो उनसे जेलसी रखते हैं या उनको फॉलो करते हुए अपना खुद का मकसद भूल जाते हैं। हम में से अधिकतर की यही दुविधा है कि पूरी जिंदगी हम अपने मकसद को पहचान ही नहीं पाते। क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवरत्न आज आपके लिए फिर एक ऐसी मूल्यवान कहानी लेकर आया हूँ जो आपको बदले ना बदले, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देगी। और यही मेरा मकसद है कि आप जीवन की भागदौड़ में पल दो पल ठहरें और अपने बारे में सोचें। मैं आपसे एक वाक्य कहता हूँ। एक गांव में एक साधु आया। वह अद्वैतवादी साधु था। अद्वैतवादी के अनुसार संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव, ब्रह्म या ईश्वर अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन जीव संसार में व्याप्त अज्ञान के कारण ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाता है, जबकि ब्रह्म जीव के अंदर ही वास करता है। गांव का एक गरीब किसान अपने खेत के रास्ते जा रहा था। साधु ने उसे रोका और कहा, क्या जिंदगी खेत में यूं ही गंवा दोगे? याद रखो, यह जगत माया है। उस गरीब किसान ने कहा, अब आपने शिक्षा दी तो कोई रास्ता भी बता दें। तो साधु ने उसे एक मंत्र दिया। मंत्र था सोहम, और कहा, सदा सोहम सोहम का जाप करते रहो। मैं वही हूँ, आई एम दैट, सोहम। कुछ दिनों तक गरीब किसान सोहम का जप करता रहा। फिर गांव में दूसरे साधु का आगमन हुआ। लोगों ने उस साधु को बताया कि हमारे गांव में एक सीधा साधा किसान है, सोहम का जाप करता है और बड़ा प्रसन्न रहता है। साधु ने कहा, यह बिल्कुल गलत है, उसे बुलाकर मेरे पास ले आओ। यह साधु द्वैतवादी था और सोहम अद्वैतवादी का मंत्र है। द्वैतवादी के अनुसार प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला दो अलग अलग रूप हैं। द्वैतवाद में जीव, जगत तथा ब्रह्म को परस्पर भिन्न माना जाता है। किसान को साधु के पास लाया गया तो साधु ने उससे कहा, यह बिल्कुल गलत है, यह पाठ ठीक नहीं है, इससे तुम भटक जाओगे। उस सीधे साधे किसान ने साधु से विनती की, तो अब आप ही मार्ग बताएं। उस साधु ने कहा, दा सोहम, मैं तेरा दास हूँ, यह पाठ करो। सोहम नहीं, दा सोहम, उसमें दा और जोड़ दो। उस किसान ने दा जोड़कर जप शुरू कर दिया। 2-4 महीने बीते, फिर और एक अद्वैतवादी साधु का उस गांव में आना हुआ। लोगों ने साधु को उस किसान के बारे में खबर दी तो साधु ने कहा कि बहुत गलत है, द्वैत तो कभी आना ही नहीं चाहिए मंत्र में। यह दासोहम ठीक नहीं है, उसे बुलाओ। किसान को बुलाया गया तो साधु ने उसे समझाया, तुम गलती कर रहे हो, तुम इसमें एक स और जोड़ दो, सदा सोहम, सदा मैं वही हूँ। गरीब किसान ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, और सदा सोहम का जप करने लगा। उसे थोड़ी बहुत शांति पहले मिली थी, दूसरे से कम हो गई और अब तीसरे में वह उलझ गया। कुछ ही दिन बाद फिर एक द्वैतवादी साधु उस गांव में आया। उसने किसान से कहा कि यह बिल्कुल गलत है, अद्वैत की बात ही गलत है, तुम इसमें एक दा और जोड़ दो, दास दा सोहम। तो उस गरीब सीधे साधे किसान ने झल्लाकर साधु से कहा, क्षमा कीजिए, अब मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। पहली बार में थोड़ी बहुत शांति मिलना शुरू हुई थी, दूसरे में कम हो गई, तीसरे के चक्कर में सब नष्ट हो गई और अब मैं अशांत हो गया हूँ। वह खिन्न होकर अपने खेत वापस लौट आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं न ही पूजा पाठ जानता हूँ, न ही जब तक। इन विद्वान साधुओं के बताए रास्ते चलकर मैं तो बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ और अब मैं अशांत हो गया हूँ। इससे तो बेहतर मैं तब था जब कुछ नहीं बचता था, बस अपने काम में लगा रहता, दिन में काम करता, रात आराम से सो जाता। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? भगवान उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे बोले, तुम औरों की बातों में आकर उलझन में पड़ गए हो। पहले तुम स्वयं से जुड़े थे, मतलब मुझसे जुड़े थे, लेकिन फिर तुमने औरों के बताए तरीके अपनाकर मुझे अपने से दूर कर दिया। इसी वजह से अब तुम अशांत रहने लगे हो। किसान बोला, क्षमा करें भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैं अज्ञानी और साधु महात्मा महाविद्वान। मुझे लगा वो जो कह रहे हैं
वही मार्ग सही होगा। भगवान बोले, स्वयं से ज़्यादा औरों पर विश्वास करना यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम समझते हो कि तुम्हारी खुशियों की चाबी दूसरे के पास है या वे तुम्हें मुझ तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं, तो तुम ना ही कभी खुश रह सकते हो, ना ही मुझ तक पहुंच सकते हो। किसान बोला, भगवान अब मैं क्या करूं? कृपा कर बताएं। भगवान बोले, तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारा कर्म ही मेरी भक्ति है और मैं सदैव तुम्हारे साथ ही हूँ। मुझे ढूंढने या पाने का तुम्हारा कोई भी प्रयास निरर्थक है। याद रखो, दूसरे तुम्हें भटकाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा कोई और जान ही नहीं सकता। तो तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई कैसे बता सकता है कि तुम्हारी खुशी किस में है? तुम कैसे शांत हो सकते हो? तुम्हारा सुख, शांति और आनंद सब तुम्हारी आंतरिक शक्तियों में ही निहित है। उसे जानो और चिंता मुक्त होकर जियो। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भीड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें, में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank